हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है भाई, ठीक है। हमने क्या करना है, राइट करना है अनदर लीनियर इक्वेशन को। दूसरी एक लीनियर इक्वेशन हमने राइट करनी है, लिखनी है। और कितने वेरिएबल में होनी चाहिए, वो 2 वेरिएबल में होनी चाहिए। इस वेरिएबल से मतलब है, जैसे इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं, इसी प्रकार की हमने इक्वेशन लिखनी है। लेकिन इसकी कंडीशंस हैं सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। तो जो ये पेयर बनेगा, कौन से पेयर की बात कर रहा है, जैसे कि इसमें बोला फर्स्ट पार्ट कहता है इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। तो एक लाइन तो आपकी क्या गिवन है, देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। एक लाइन तो क्या है अपने पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है भाई एक लाइन, तो क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस लाइन के अलावा एक और लाइन लिखनी है, 2 ही वेरिएबल में होनी चाहिए। और कंडीशन क्या दे दी कि वो लाइन क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, अगर हम बात करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग कब होती हैं लाइनें, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बाई b2 के, तब तो क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं। और अगर अपना a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के, तो लाइनें कैसी हैं भाई, लाइनें हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अगर अपना a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, इक्वल है c1 बाई c2 के, तो लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, क्लियर है। ये कंडीशंस हमने पढ़ रखी हैं सभी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब जो दूसरी इक्वेशन आपने लिखनी है, वो लाइनें क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। एक लाइन ये हो गई। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, ऐसी इक्वेशन हम कोई भी लिख देंगे। सबके आंसर डिफर हो सकते हैं भाई, अलग अलग हो सकते हैं, आप कोई भी ऐसी लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो देखो आप पहले तो लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहां पे अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो ये a1 b1 c1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ अपने को, a2 b2 c2 ये जो वैल्यूज हैं ऐसी लेनी है कि a1 बाई a2, अगर इसका हम करें यहां पे, अगर देखें आप, तो a1 की वैल्यू कितनी है अपनी, देखो a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है भाई -8 है। अब आपने a2 b2 जो है वो ऐसे लेने हैं कि इनका रेशियो करेंगे ना आप, तो वो इक्वल नहीं आना चाहिए बस। तो आप मनमर्जी कुछ भी ले लेंगे, बस ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लो मैं इक्वेशन जो a2 है, मान लो वो मैं 5 ले लूं, और जो b2 है वो मान लो मैं कितना ले लूं, 6 ले लूं, ठीक है। और जो c2 है वो मान लो मैंने ले लिया कितना भाई, 4 ले लिया, कुछ भी ले लें आप, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें तो इक्वेशन अगर आप a1 बाई a2 करेंगे तो 2/5 हुआ, 2/5 जो है वो नॉट इक्वल है 3/6 के, 3/6 का मतलब 1/2। तो ये दोनों जो हैं a1 बाई a2 अगर आपने करके देखा और b1 बाई b2 करके देखा, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना। तो ये जो आपने a1 b1 c1 अपनी मर्जी से लिए हैं, वो इस प्रकार ही तो लिए हैं ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, है ना। तो हम इक्वेशन लिख देंगे, देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। जो दूसरी इक्वेशन आपने लिखनी थी वो ये बन गई भाई। इसने कहा था ना कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो x और y 2 वेरिएबल हो गए, और ये हमने लिख दी, ठीक है। सिमिलरली ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो लाइनें क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ लाइन्स विल बी पैरेलल, आप लिखेंगे कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स,
पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब आपको ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है A1 B1 C1 को, क्योंकि ये इक्वेशन ये तो सबके लिए ही सेम है ना। तो हमें बस A2 B2 C2 ऐसे सेट करने हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, अब ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए इनके रेशियो। तो देखो यहां कितना है भाई, यहां A1 की वैल्यू 2 है तो हम A2 की लेट कर लें। A2 कितना है लेट, A2 जो है वो है 4। ठीक है, इसका 1/2 रेशियो हो गया, मान लो ये 2 आएगा यहाँ 4 आएगा तो 1/2 हो गया। तो सिमिलर इसको भी 1/2 होना चाहिए, तो B1 कितना है 3 है, तो B2 आप लेट कर लो 6, तो ये भी 1/2 हो गया। ये दोनों इक्वल हो गए भाई, लेकिन C2 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो C2 क्या, यहाँ C1 क्या है पहले ये देखो, C1 की वैल्यू -8 है ना। तो आप कुछ भी ले लें, यहाँ पे मान लो मैंने 5 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिख देनी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x + 6y प्लस में 5 = 0। ये हो गई दूसरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो आप अगर इस इक्वेशन को, भाई फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, एक तो ये है और इसके साथ की अनदर इक्वेशन ये लिख दिया आपने, क्लियर है। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो और ये देखो यहाँ 2 था यहाँ 4 है, तो 1/2 आया इसका रेशियो, आप करके देख लेना। 2/4 = यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, और = कितना है यहाँ -8 और यहाँ कितना है 5। तो ये इक्वल नहीं है, ये 1/2 आ जाएगा, ये दोनों तो इक्वल हो गए लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इक्वेशन अपनी हो जाएगी, दूसरी लीनियर इक्वेशन। ये किसी की भी कोई भी इक्वेशन हो सकती है भाई, इसके आंसर डिफर हो सकते हैं आपके। ठीक है, आप अपने मन से ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं बस पैरेलल लाइन के लिए। अब हम देख लें किसके लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी इक्वल होने चाहिए। तो सब इक्वल होने चाहिए, तो जब अपने को पता है कि A1 की वैल्यू 2 है, इसकी 3 है, इसकी -8 है, तो हम लेट कर लेते हैं। देखो आप लिखेंगे 4 कोइंसिडेंट लाइंस। आप पहले कंडीशन लिखें भाई, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2 के। तो लेट करेंगे आप, A1 B1 C1 तो अपने को पता ही है, तो A2 क्या लेट कर लें। देखो ऐसा करें कि इनका सबका रेशियो इक्वल आए, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 कर लें। यहाँ B1 ये इसका अगर 4 क्या है तो 1/2 रेशियो आया। अब B1 3 है तो B2 को 6 कर लें, तो 3 दूनी 6, इसका भी 1/2 आ जाएगा। C1 -8 है तो C2 को आपको भाई इसको भी 1/2 लाना है, तभी तो इनके सबके रेशियो इक्वल आएंगे। तो C2 को हम कितना ले लें, -16 ले, क्योंकि माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है भाई, देखो और 1/2 आ जाएगा, तो सभी क्या हो गए इक्वल। तो ये A2 B2 C2 की वैल्यू ये ले लेंगे हम। देखिए आप चाहें तो दूसरी भी वैल्यू ले सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए। अब हम इक्वेशन लिख देंगे, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो गई 4x + 6y -16 = 0। ठीक है भाई, ये इक्वेशन हो गई जो अपने को रिक्वायर्ड थी, दूसरी इक्वेशन। और इसमें क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई, और इसमें ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये आंसर डिफरेंट आपके हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो आप A1/A2 करके देख लो। देखो साइड में आप रफली करके भी देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें भी करके दिखा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसके नीचे, कि भाई हमने जो लिए हैं वो रेशियो बिल्कुल ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे A1 कितना था 2/A2 कितना 4, यहाँ कितना 3 था, ये 6, यहाँ -8 था, ये -16। तो सबका कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, सबका 1/2 आया ना। तो अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये लाइन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ करना है ग्राफ को। इक्वेशंस हैं अपने पास x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, और डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये जो दोनों लाइनें हैं, लाइन क्या क्या है भाई अपने पास, देखिए हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसको ग्राफ पेपर पे हम देखेंगे x - y + 1 = 0। एक तो ये लाइन है भाई। अब ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिया हमने, ठीक है।
अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज हमने ले लेनी है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो कोई भी 2 पॉइंट आप ले लें इनफ है, ठीक है, ज्यादा पॉइंट लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने को ये पता चलना चाहिए कि लाइनें कहां से जा रही हैं। 3x + 2y - 12 = 0। दूसरी ये टेबल इसके लिए बना लेंगे। अब देखें x y, अब हमें इसकी ऐसी वैल्यू लें ताकि पूरी पूरी वैल्यूज आए x और y की, ठीक है, पॉइंटों में ना लें। एक वैल्यू हम रखेंगे, दूसरी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आपने मान लो y को 0 रख लिया, क्या रख लिया, y को 0, तो यहाँ पे क्या बचा, x + 1 = 0, तो x + 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा भाई, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x को 0 रख दूं, x को 0 रख दें, देखो इसको 0 रख दें, तो -y + 1 = 0, तो -y = -1 ही इधर गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। अब देखें भाई, इसको देखें तो 3x + 2y - 12 = 0। मान लो अगर आपने x को 0 रख लिया, किसको 0 रख लिया, x को, तो y देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, तो ये तो 0 हो गया। यहां से देखें तो 2y - 12 = 0, तो 2y = 12, तो y = 2 क्या आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी y की, 6, ठीक है। अब आगे देखें, अगर दूसरा देखें, अगर आपने y को 0 कर लिया, y को 0 कर देते हैं, तो क्या बनेगा, 3x - 12 = 0, तो x की वैल्यू 3x = 12, तो x = 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा भाई, x की वैल्यू कितनी, 4। देखें ये जो था आपने ये दोनों कर लेने हैं, ये टेबल बना ली। फिर आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे इन पॉइंटों को हमने ड्रॉ करने हैं, और लाइनें जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने खींचनी है भाई, ठीक है। फिर उससे क्या होगा वो हम देखेंगे ग्राफ पेपर में, आपको ग्राफ पेपर में ही बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर में ही करना रहेगा, तो हम आपको ग्राफ पेपर में बताएंगे इसका कैसे करेंगे हम इसको ड्रॉ। फिर हमने डिटरमाइन करने हैं कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पॉइंटों को से जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इन लाइनों से और जो एक्स एक्सिस की लाइन रहेगी उससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी, मान लो एक लाइन ये ऐसे आ जाए, एक ऐसे आ जाए, और एक एक्स एक्सिस की लाइन हो गई, ठीक है ना, तो क्या फॉर्म होगी, ट्रायंगल फॉर्म होगी। तो आपने उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। जो वर्टिसेस, मान लो कोई ट्रायंगल है, ये बन गई, तो ये पॉइंट x और y का कितना है, ये कितना है और ये कितना, ये हमने बताना है। और फिर क्या करना है, और शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को, फिर और हमने उसको शेडेड कर देना है ट्रायंगल को। तो ये हम देखेंगे भाई किसमें, ग्राफ पेपर में। आप बस ये ही नोट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब इसको ग्राफ में देखेंगे हम कैसे ये ट्रायंगल बनेगी, और कोऑर्डिनेट हम कैसे बताएंगे वर्टिसेस इसके। देखिए ये जो पॉइंट हैं अपने ये आ गए थे भाई, ये इक्वेशन थी, और ये मैंने आपको बोर्ड पे बताया। अब ये हमने ड्रॉ करना है x का -1 और y का 0। देखिए x का -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और y का 0, ये पॉइंट हो जाएगा भाई x का -1 और 0, और x का 0 और y का 1 कहाँ आएगा, x का 0 और y का 1 ये आ जाएगा। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर देनी है इन दोनों पॉइंटों से, जो होती हुई जाएगी इन दोनों पॉइंटों से, वो आपने ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये लाइनें आपने बहुत सही स्टिक खींचनी है भाई, अदरवाइज आपके पॉइंट कुछ और ही आएंगे। देखिए एग्जाम में आपने ये पेंसिल से करना है, मैं आपको पेन से करके दिखा रहा हूं, आप दबा के पेंसिल को करेंगे अदरवाइज मिट जाएगा भाई। ये इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ये क्या है आपकी x - y + 1 = 0 की इक्वेशन है, जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, ये है 3x + 2y, तो इसका x का 0 और y का 6, x का 0 और y का 6 कहाँ मिलेगा आपको, x का 0 और y का 6 तो यहाँ मिलेगा भाई। दूसरा क्या है, x का 4 और y का 0, x का 4 और y का 0, देखें ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, ये क्या है 4 0, और ये पॉइंट क्या है अपना 0 6, ठीक है, हमने ये पॉइंट लिख देने हैं भाई।
अब इन दोनों पॉइंटों से होती हुई लाइन भी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस लाइन को भी हम लिख देंगे, क्या है ये लाइन, ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, लिख दिया भाई। अब अपने से क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट किसके, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के, जो फॉर्म हुई इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से। देखो इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये लाइन यहां से यहां ऐसे आई, और एक्स एक्सिस को अगर हम लेंगे तो ये हो गया भाई एक्स एक्सिस यहां से और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हुई अपनी। अब हमने क्या करना है, इसके अपने को कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस बताने हैं इस ट्रायंगल के। मान लो ये ट्रायंगल आपने नाम ले लिया ए बी सी बन गई, ए बी सी बन गई, मान लो हमने नाम ले लिए इसके, ठीक है। अब आपने इसके वर्टिसेस बताने हैं, तो ए का क्या हो गया वर्टिसेस, यहां देखो आप, ये जो पॉइंट है एक्स का 2 है और वाई का कितना है 3 है, एक्स का 2 और वाई का 3, तो आप क्या लिखेंगे, वर्टिसेस जो हैं वो क्या क्या हो गए आपके, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ए के क्या हैं, ए के हैं 2,3, बी के क्या हैं, बी के हैं भाई यहां पे देखें x कितना है -1 और 0, और c क्या है, c के कोऑर्डिनेट है अपने पास 4 और 0, c के वर्टिसेस 4 और 0, ठीक है। ये क्या हो गए आपके वर्टिसेस हो गए, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर, इसने आगे ये भी बोला था कि ये जो ट्रायंगल आपने बनाई है उसको शेडेड भी करना है ट्रायंगुलर रीजन को, तो ट्रायंगल जो है वो कौन सी है, इन दोनों लाइनों और एक्स एक्सिस और के बीच में जो ट्रायंगल है, यानी कि ये यहां से स्टार्ट हो रही है ना ट्रायंगल, ये इधर भी है कुछ और इधर भी है भाई, दोनों साइड है। देखो ये यहां भी ये ट्रायंगल ही है, कभी आप समझे कि ये नहीं है, ये यहां से लेके यहां से ये पूरी यहां से और ऐसे घूम के ये जो ट्रायंगल ए बी सी है आपको क्लियरली दिख रही है, इसको आपने शेडेड कर देना है। इतना ही हमने क्वेश्चन में करना था, आप नोट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं। हमने आगे के सभी चैप्टर कवर कर रखे हैं, 4th चैप्टर से आप सभी चैप्टर देख सकते हैं। पहले हमने वो चैप्टर कवर किए हैं जिनकी बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, थ्योरम्स को लेके 6ठा चैप्टर है जैसे अपना, ठीक है, और आगे के सभी चैप्टर मैंने कवर करवा रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।